बसंत पंचमी के पावन अवसर पर धार स्थित भोजशाला में 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की भव्य शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह ठीक 7 बजे से ही भोजशाला परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया है। पूजा, आराधना और वैदिक मंत्रोच्चार के स्वर गूंजने लगे हैं और हवन कुंड में पहली आहुति अर्पित कर दी गई है। बसंत उत्सव को लेकर पूरे भोजशाला परिसर को केसरिया पताकाओं से सजाया गया है, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक और उत्सवमय नजर आया है। गर्भगृह सहित पूरे परिसर में करीब 5.5 क्विंटल फूलों से विशेष सजावट की गई है। रंग बिरंगे पुष्पों से सजी भोजशाला श्रद्धालुओं के अलौकिक अनुभूति करार दे रही है। हवन कुंड के आसपास केले के पत्ते लगाए गए हैं, जो पारंपरिक धार्मिक आयोजनों की पहचान माने जाते रहे हैं। इसी के साथ कुंड के समीप वेदारंभ संस्कार की शुरुआत भी हो गई है। यहाँ छोटे बच्चों के वैदिक संस्कारों का महत्व समझाते हुए वेदारंभ कराया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी को सनातन परंपरा से जोड़ा जा सके। दरअसल इस आयोजन से एक दिन पहले ही पूजा और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अदालत के आदेश के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। दरअसल सूर्योदय के साथ मां वाग्देवी की प्रतिमा को विधिवत विराजित किया जा चुका है। भोजशाला मुक्ति यज्ञ को गोपाल शर्मा समिति के पदाधिकारियों और संतों की उपस्थिति में मां वाग्देवी की आरती और स्तुति की गई, जिसके बाद हवन कुंड में आहुति डालकर अखंड पूजा की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। पूरे आयोजन में श्रद्धा, अनुशासन और शांति का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोर्ट के निर्देशानुसार 23 जनवरी को हिंदू समाज भोजशाला परिसर में पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान और पूजन करेंगे। वहीं मुस्लिम समाज निर्धारित समय पर नमाज अदा करेगा। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद यह तय हुआ कि नमाज में केवल चिन्हित और तय समाज जन ही शामिल होंगे। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा ने बताया कि शुरुआत से ही उनका मुख्य विषय अखंड पूजा रहा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अब सूर्योदय से सूर्यास्त तक विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। प्रशासन ने भी परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, ताकि दर्शन और पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आपको बता दें, कार्यक्रम के महामंत्री सुमित चौधरी की माने तो मां सरस्वती यज्ञ की शुरुआत सुबह 7 बजे हो चुकी है। बसंत पंचमी के अवसर पर मां वाग्देवी के तिल चित्र के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा नगर के उदाजीराव चौपाटी स्थित लालबाग उद्यान से सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा में खुली जीप में मुख्य वक्ता और अतिथि के रूप में आलोक कुमार और सनातनी अखाड़े के संयोजक स्वामी स्वादेशानंद गिरी महाराज विराजित होंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। प्रशासन ने विशेष सुरक्षा रणनीति तैयार की, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। भोजशाला और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए भोजशाला के मुख्य प्रवेश मार्ग पर जिगजैग बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दर्शन के लिए आने जाने वाले के लिए 2 अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। करीब 8000 पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है। वहीं भोजशाला परिसर और शहर के कुल 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि हर क्षेत्र पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।